नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो मन को शांति और आत्मा को एक नई दिशा देती है। ये सफर है उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम का। ये एक पूरा गाइड है, मतलब नीम करौली बाबा के इस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो सब यहाँ मिलेगी। तो सवाल ये है कि भाई हिमालय की गोद में बसे इस शांत से आश्रम में आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े टेक फाउंडर्स से लेकर क्रिकेट और बॉलीवुड के टॉप सितारे तक यहाँ खिंचे चले आते हैं। यही सवाल इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बना देता है। और इसका जवाब देखिए इन नामों में है। सोचिए, मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स और हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी हस्तियां भी यहाँ शांति और मार्गदर्शन की तलाश में आ चुके हैं। ये लिस्ट ही कैंची धाम के असर को बताने के लिए काफी है। तो आखिर ये कैंची धाम है क्या? देखिए, ये उत्तराखंड में शिप्रा नदी के किनारे बसा एक बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। और ये आश्रम समर्पित है नीम करौली बाबा को, जो भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें प्यार से महाराज जी बुलाते हैं। और उनका एक सीधा सा सिद्धांत था, सब एक हैं, जिसने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, कि आखिर इस पवित्र जगह तक पहुंचना कैसे है। ताकि सफर एकदम आसान रहे, आइए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहुंचने के जो मेन ऑप्शन हैं वो काफी सीधे हैं। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पास का जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। और अगर बस से आना है तो दिल्ली के आनंद विहार से हल्द्वानी के लिए तो 24 घंटे बसें मिल जाती हैं। हाँ, कैंची धाम के लिए भी सीधी बसें हैं, पर वो बहुत कम चलती हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बार आप काठगोदाम या हल्द्वानी पहुंच गए तो समझ लीजिए सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब शुरू होता है। यहां से कैंची धाम के लिए आपको लोकल बसें या शेयर टैक्सियां आराम से मिल जाएंगी, जो आपको पहाड़ों के सुंदर रास्तों से ले जाएंगी। और अब बात आती है खर्चे की। तो देखिए, हिसाब एकदम सीधा है। लोकल बस का किराया एक आदमी का करीब 70 से 80 रुपए लगता है। थोड़ा और आराम से जाना हो तो 7 सीटर वाली शेयर टैक्सी 150 रुपए में और 4 सीटर वाली 200 रुपए प्रति व्यक्ति में मिल जाती है। अच्छा, अगर कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है तो पार्किंग की भी कोई टेंशन नहीं है। आश्रम के पास ही पार्किंग की सुविधा है। 2 व्हीलर के लिए लगभग 50 रुपए और कार के लिए 120 से 150 रुपए का चार्ज लगता है। सफर तो हो गया, अब बात आती है आराम और खाने पीने की। तो चलिए देखते हैं कैंची धाम के आसपास क्या क्या ऑप्शंस हैं। रुकने के लिए ना हर तरह के बजट के हिसाब से ऑप्शन है। मतलब आपको होटल भी मिल जाएंगे, बड़े आरामदायक होम स्टे भी हैं, और अगर बजट में रहना है तो डॉर्मेट्रीज भी आसानी से मिल जाएगी। एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो एक ठीक ठाक होटल का कमरा आपको 1500 से 2000 रुपए तक में मिलेगा। होम स्टे थोड़ा सस्ता, मतलब 800 से 1500 के बीच में। और सबसे किफायती है डॉर्मेट्री, जहां एक बेड 300 से 500 रुपए में मिल जाता है। अब एक जरूरी बात, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दिन में दर्शन करते हैं और फिर शाम को या तो वापस लौट जाते हैं या फिर आगे नैनीताल निकल जाते हैं। तो रात में रुकना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आप भी डे ट्रिप ही प्लान कर रहे हैं तो फ्रेश होने की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आश्रम के पास ही नहाने की सुविधा मिल जाती है। ठंडे पानी के लिए बस 50 रुपए और गर्म पानी के लिए 100 रुपए प्रति बाल्टी लगते हैं। और दर्शन के बाद जब भूख लगे तो आश्रम के पास जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां आपको 100 से 150 रुपए में ही बड़ी अच्छी सात्विक थाली मिल जाएगी, एकदम पेट भरने वाली। तो सारी तैयारी हो गई। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे अहम हिस्से पर, आश्रम के अंदर दर्शन का वो अनुभव, जिसके लिए लोग पता नहीं कहां कहां से आते हैं। अंदर दर्शन का एक बहुत ही शांत और सुंदर क्रम बना हुआ है। सबसे पहले माता रानी के मंदिर में, फिर भोलेनाथ मंदिर, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में, और आखिर में नीम करौली बाबा के स्थान पर जाकर ये दर्शन पूरे होते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी नियम है जिसे सबको मानना होता है। जगह की पवित्रता और शांति बनाए रखने के लिए अंदर फोटो खींचना या वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। हाँ, ये टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। आश्रम सुबह 5 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद हो जाता है, तो टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो दर्शन हो गए, अब बात करते हैं टोटल खर्चे की और यहां से आगे क्या कर सकते हैं उसकी। तो अगर काठगोदाम या हल्द्वानी से एक दिन की पूरी ट्रिप का हिसाब लगाएं तो एक आदमी का खर्चा करीब 1200 से 1500 रुपए के बीच आ जाएगा। हाँ, एक बात और, इस बजट में आपका लोकल आना जाना, खाना, नहाने की सुविधा और प्रसाद, ये सब शामिल है। अगर रात में रुकना है तो उसका खर्चा अलग से जोड़ना होगा। तो दर्शन के बाद आपके पास 2 बढ़िया ऑप्शन हैं।
या तो आप यहीं से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल घूमने निकल जाइए। शेयर टैक्सी का किराया भी बस 150 रुपए ही लगता है। या फिर वापस हल्द्वानी या काठगोदाम जाकर घर की तरफ निकल सकते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या है ये कैंची धाम? क्या ये सिर्फ एक मंदिर है, या फिर एक ऐसी जगह जहां पुरानी आध्यात्मिकता और आज के दुनिया की शांति की तलाश आकर मिलती हैं? शायद इसका जवाब तो वहां जाकर ही मिलता है। और शायद यही वजह है कि ये जगह आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही है।